हमारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिफ। रमज़ानुल मुबारक बस अब हमसे अलविदा लेने को हैं और हमारी दुआ है कि हमने जितनी इबादतें करी और जो जो इस महीने में नेक काम किया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में से कबूल अता फरमाए। रमज़ानों के बाद ईद उल फितर अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है और उसकी तैयारियाँ जो होती हैं वो उरूज पे होती हैं। इन्हीं तैयारियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा साकिब, डिज़ाइनर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हमारी दूसरी मेहमान है रिदा शेख, एक्ट्रेसेस हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इकरा, आपसे शुरू करते हैं। आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका अपना रूटीन क्या रहता है रमज़ान मुबारक में, क्योंकि आप लोगों का काम जो है वो 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत क्लाइंट्स होते हैं, तो रूटीन क्या रहता है आप लोगों का? अच्छा, मेरा जो पर्सनल, अगर आप मेरी रूटीन की बात करेंगे तो मेरा जो पर्सनल रूटीन है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। लाइक सहरी के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है, हम मतलब सो जाती हूँ, उसके बाद उठती हूँ। देन ऑफिस है, मेरा स्टूडियो है जमजमा लेन 3 में, वहीं पे मेरा स्टूडियो है, उसी में ऑफिस भी बना हुआ है, उसी में मेरे मतलब ड्रेसेस भी मैंने वहीं पे शोकेस किए हुए हैं। वहाँ चली जाती हूँ, पूरा दिन वहाँ पे रहता है। प्लस उस वहीं पे साथ में फैक्ट्री भी है मेरी, तो मेरे जो क्या कहते हैं कारीगर हैं वो भी वहीं पे बैठे हुए होते हैं। अच्छा, बस उनसे काम वाम करवाना है और ये पूरा दिन रहता है। मुझे ये बताएं, ये तो एक नॉर्मल डेज में वैसे आप लोगों का जो ऑफ होता है वो 9 बजे 10 बजे होता है, बट इन रमजान मैंने सुना है कि आप लोगों का सुबह तक काम होता है। एग्जैक्टली, हमें ओवरनाइट भी काम करना पड़ता है, हमें बिल्कुल ऐसा होता है, हमें करना पड़ता है, ओवरनाइट काम भी करना पड़ता है और मज़ा आता है इसमें, हम एंजॉय करते हैं। बिकॉज ईद है ना, ईद है तो थोड़ा डिफरेंट होता है, हम एंजॉय करते हैं इससे। अच्छा, ये सिर्फ ईद में नहीं होता, ऐसा है कि हम जब शोज़ करने जा रहे होते हैं तब भी हमें ओवरनाइट काम करना पड़ता है। तो मतलब बीइंग अ डिज़ाइनर मैं ये कहूँगी कि हम डिज़ाइनर्स की जो लाइफ है वो बहुत हैक्टिक होती है, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है और ईद वगैरह उस पर तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। That's natural. But I enjoy this. I seriously enjoy this. अच्छा, मैं आपकी जानिब आऊँगा रिदा, कुछ ऐड करना चाहूँगी कि एज फार एज कंसर्न कि ये बिजी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितना बिजी होते हैं फिर उसके बाद मेकिंग मनी, यू नो, हाँ, अर्निंग तो बहरहाल वो तो सबका सीजन होता है, हर किसी का सीजन होता है। अगर बकरीद आती है तो जानवर वालों का सीजन होता है, तो अल्लाह मियां ने सबका एक सीजन बनाया हुआ है। रिदा, आपका क्या रूटीन रहता है, किस तरह मैनेज करती हैं टाइम को? रमजान मुबारक, ईद, बेटी है मेरी, उसको देखना होता है, उसकी शॉपिंग, उनकी फरमाइशें जो है कि ख़त्म ही हो के नहीं देती हैं, तो कभी कुछ और फिर सारी फैमिली मिलकर अम्मी के घर जमा होती है ईद के फर्स्ट डे, और मतलब अम्मी के घर भाई के बच्चे आते हैं, बहन के, खाला, ये वो सब लोग वहीं होते हैं।
तो अच्छा, रमजानों में जब प्रोजेक्ट्स होते हैं तो चाहे वो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स उसको किस तरह फिर वो आप बड़ा मैनेज करती मैनेजेबल हैं? होता है, वो उसकी क्योंकि डेट कभी ना सहरी का पता होता है ना अफ्तारी का पता होता है, कुछ नहीं पता होता, बहुत हेक्टिक होता है। तो उसमें जब शूट्स आ जाए तो फिर किस तरह वो गुस्सा ज्यादा डे होता है? टाइम और गर्मी और बिल्कुल स्पेशली आउटडोर शूट्स तो आपके लिए बहुत hectic एग्जैक्टली होते वो होंगे। फील्ड वर्क हो अगर और फिर बाहर निकलना हो तो बहुत बहुत हेक्टिक होता है। बट ये एक बड़ा इंडोर काम problem हो होता है। तो तब भी ऐसा होता है कि अक्सर औकात एसी तो काम नहीं कर रहा होता बिकॉज ऑफ द डबिंग इस वक्त में जो वैसे भी गर्मी है उसमें तो जो चलने वाला एसी वो भी काम नहीं शदीद करता। 48 गया था अभी लास्ट 2 days बैक। बिल्कुल, that ये तो was एक बड़ा प्रॉब्लम होता है और जो भी इस प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन होती हैं उनके लिए डबल काम होता है। अच्छा इकराम, मुझे ये बताओ आप कि घर के काम करती हैं आप, कुकिंग करती हैं या इससे दूर दूर है? कुकिंग मुझे आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन ये कि टाइम अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना सुबह से शाम तक जो मेरा स्केड्यूल है बहुत बिजी रहता है। तो घर वालों को तो बड़ी शिकायत होती होगी जी आप इतना बिजी रहती हैं, उनके क्या तासुरात होते हैं? समटाइम्स होती है शिकायत, लेकिन मैनेज किया हुआ है, करना पड़ता है। मतलब ये हम पे कि हम कैसे मैनेज करते हैं टाइम को, तो फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको करना पड़ता है, प्लस काम भी करना पड़ता है, तो हो जाता है मैनेज। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये एक हमारे यहाँ थीम बनी हुई है कि डिज़ाइनर्स की, हर क्लास का अलग डिज़ाइनर होता है क्या? अगर हम बात करें मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एलीट क्लास, तो क्या इनके डिज़ाइनर्स अलग होते हैं या सेम होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली डिज़ाइनर तो एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। जो डिज़ाइनर्स होते हैं एक्चुअली, जो सो कॉल्ड डिज़ाइनर्स होते हैं वो तो फिर कोई भी बन सकता है। अगर आप बेसिकली डिज़ाइनर की बात करें, एक एजुकेटेड डिज़ाइनर की बात करें जिसने प्रॉपर एजुकेशन ली हुई है डिज़ाइनिंग फील्ड में, वो तो एक ही डिज़ाइनर होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम इसको वेरी कर सकते हैं प्राइजेस वाइज, कि ड्रेसेस की जो प्राइजेस होते हैं उनको हम वेरी कर सकते हैं कि कुछ डिज़ाइनर्स आप ऐसा कह लें कि ऐसे होते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको एक बात मैं छोटी सी बताती हूँ कि हम जब डिज़ाइनर्स होते हैं ना, हमारा काम क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। हम कुछ क्रिएट करते हैं और उसको हम आगे बेच देते हैं, सही है ना। अच्छा मुझे बताएं कि उसके लिए जो डिज़ाइनर होता है उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है या क्रिएटिविटी ज़रूरी है? देखिए एजुकेशन भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, क्रिएटिविटी तो है ही है ज़रूरी, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं देन यू कांट बी अ डिज़ाइनर। डिज़ाइनर बेसिकली क्या है, एक आर्टिस्ट है। सबने लगाया वो तो नाम के डिजाइनर, फलाना डिजाइनर, लगाने से क्या होता है, लेकिन लगाने से तो कुछ नहीं होता शहरी। लगाने को आप भी लगा दें डिजाइनर, आप बन तो नहीं जाओगे ना, यू आर अ होस्ट, आप नहीं बन जाओगे। तो लगाने से कुछ नहीं होता। अगर चले मैं मानती हूँ, ठीक है, अगर सपोज मैं हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एजुकेशन नहीं ली, ऑल्दो कि मैंने ली हुई, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं मैंने इसमें डिज़ाइनिंग की फील्ड में कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन अगर मैं क्रिएटिव हूँ और मैं कुछ क्रिएटिव लेकर आ रही हूँ तो ठीक है। लेकिन अगर जो वो डिज़ाइनर्स जो कहते हैं कि हम डिज़ाइनर्स हैं, वो एटलीस्ट कुछ दिखाएं तो, क्रिएटिविटी तो शो करें, पता तो चले कि वो कुछ बना रहे हैं। अभी और भी मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन रिदा मैं आपकी जानिब आऊँगा। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन की तैयारियाँ आखिरी घंटे तक क्यों पूरी नहीं होती है? मैं बहुत परेशान हूँ। ईद के हवाले से भी और वैसे जनरल लाइफ में भी। दस्तरखान के हवाले, देखिए दस्तरखान के हवाले से तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनकी तैयारियां होती है ना, जो चांद रात को छोटी छोटी चीजें रहती है उनकी, और उनको अचानक से याद आता है कि अरे ये भी एक चीज है। वो टीनेजर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनके साथ ये होता है कि मेहंदी है, हर खातून को क्यों रीजन मेहंदी पेडी है तो मेहंदी है, या आखिरी एट 11th आवर में क्यों तंग किया हुआ होता है ना, एक हलचल मची हुई होती है कि बस बच्चों को चूड़ियाँ भी पहनानी है, खुद भी पहननी है, मेहंदी भी लगवानी है। वो सेफ्रॉन पे लाइन से सड़क पे बैठी हुई होती हैं लड़कियाँ, यू नो। क्लिफ्टन में हमारे घर के करीब है, तो आई मीन लाइक वो लोग सड़क पे सुबह 6-7 बजे तक वो वहाँ होती हैं। मुझे हैरत होती है, वो 6-7 बजे तक सड़क पर होती हैं, घर कब जाती हैं? एक्चुअली एक्साइटमेंट होती है, ये एक्साइटमेंट है, यही तो एक्साइटमेंट है कि मतलब एट 11th आवर करने सारे काम, 11th आवर करने। कुछ चीज़ें हैं जो 11th आवर होती हैं, बच्चों की, लड़कों की। हस्बैंड्स अलग चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई बेटियों को साथ ले जाओ, मैं बेटा ले जा रहा हूँ, मैं इसका काम करवा दूंगा, तुम इसका करवा दो। इस तरह मिलजुल के हो जाता है। बट ये होता है रमज़ान के दिनों में स्पेशली दस्तरखान पे आखिरी वक्त तक पकौड़े आ रहे होते हैं, कभी शरबत आ रहा होता है, कभी कोई और चीज तली जा रही है। उसका रीजन तो ये भी होता है, काम करने वाली बेचारी अकेली औरत होती है, इतने सारे लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये भी होता है कि पूरे साल बाद दोबारा आएगा रमजान। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है। अच्छा मुझे आप बताएं, जब आप शॉपिंग करने जाती हैं, आप बार्गेनिंग कराने की कायल हैं या आप कहती हैं जी जो बोला ले लो, या बार्गेनिंग कराती हैं आप? पहले ऐसा था मगर अब ऐसा नहीं है, बिकॉज लाइक पहले मॉल्स नहीं ज्यादा बने हुए थे, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा सिस्टम नहीं था एक्चुअली। बिफोर हाइपर स्टार एंड डॉलमेन एंड ऑल कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। अब बार्गेनिंग का कोई सीन नहीं है एक्चुअली।
तो फिर आप जाते हो, एक फिक्स्ड प्राइस होती है, यू हैव टू बाय दिस। तो इट्स बेटर आप अच्छे एम्बियंस में, अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, मैं इसके हक में नहीं हूँ, बार्गेनिंग कराने के हक में नहीं हूँ। अगर आप जा रहे हैं गल्फ और जाकर आप फिर पठान भाई को बोलें तो फिर वो कर भी देता है बेचारा, वो दे आर रियली नाइस। अच्छा, आप क्या कहते हैं, बार्गेनिंग मस्ट है, ज़रूरी है, नहीं होनी चाहिए? बार्गेनिंग होनी चाहिए, लेकिन जो अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं बार्गेनिंग नहीं करवाती, मुझसे होती नहीं एक्चुअली। मैं करवाना चाहती हूँ लेकिन मुझसे होती नहीं है। इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जी, बार्गेनिंग कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। गुलगज़ रुखता मुखता नाजुक बदनीरा 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 गुलगज़ रुखता मुखता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल से तो आमुखता शीरी सुखनीरा 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 बुलबुल से तो आमुखता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदल गुफ्त हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदल गुफ्त हक्का के जे खुशकंदा अक़ीक़े यमनीरा 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 हक्का के जे खुशकंदा अक़ीक़े यमनीरा 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 बुलबुल से तो आमुखता शीरी सुखनीरा 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 दर्श के तो दान शिकस्त क़स्त बाउल्फत दर्श के तो दान शिकस्त क़स्त बाउल्फत तू जा मरसानिद वैसे करनीरा 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 तू जा मरसानिद वैसे करनीरा 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 करनीरा। सुभान अल्लाह, अकीदत बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला और खूबसूरती दे। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हमारी एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मनाइल ने। मनाइल कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मनाइल, कैसे गुजरे रमज़ान और अब क्या तैयारियाँ आगे, क्या रूटीन रहे आपकी, ये बताएँ। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत महीना है और इसमें अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें होती हैं, तो सभी के रमज़ान माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुजर रहे होंगे और हमारी तो भरपूर कोशिश है कि इस महीने में जितनी भी इबादतें कर सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें, तो इससे बेहतर कोई और चीज़ बेशक बेशक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कुकिंग करती हैं और ईद की तैयारियां अभी तक चल रही हैं, क्योंकि आज मे बी चांद रात हो जाए, ईद की तैयारियां हो गई हैं या अभी करनी है और आखिरी घंटे में याद आएगा क्या रह गया है?
ईद की तैयारियां बेसिकली देखिए, मेरा ये परसेप्शन है कि ईद सिर्फ आपकी नहीं होती, ऑब्वियसली आपके रिलेटिव, आपके जो फ्रेंड सर्कल या कोई ऐसा जो आपसे बहुत दूर है, आपकी फैमिली में कोई आपके साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली उन सब के साथ ईद उन सब का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आप अपनी खुशियाँ उनके साथ शेयर करें। जब आप अपने लिए कुछ परचेज़ करें, कोई गिफ्ट लें, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी कुछ आप परचेज़ करें, कुछ लें, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सबके साथ शेयर करें। तो ईद की तैयारियां ऑलमोस्ट हो गई हैं, बट यह है कि आपको पता है कि चांद रात तक ख़वातीन की मेहंदी और चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। एक्सेप्ट कर लिया जी इन्होंने कि ये ख़वातीन जो हैं ये आखिरी वक्त तक जो है वो शॉपिंग करती रहती हैं। फाइनल इस चीज़ पे एक्सेप्ट। अच्छा, आपसे एक बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आपने कहा था डिज़ाइनर कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं। बिल्कुल। अच्छा, समटाइम हम ऐसे डिज़ाइन देखते हैं जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में पहन ही नहीं सकते, बल्कि कोई भी नहीं पहन सकता, तो ये डिजाइन कहाँ से आते हैं, इसको क्रिएट कौन करता है? वो बेसिकली डिजाइनर की क्रिएटिविटी है। उसमें क्रिएटिविटी क्या होती है? वही तो बात है, वो आर्ट है शरी। वो आपको क्रिएटिविटी शायद ना लगती है, वो आर्ट है। वो मुझे, अब मैं डिजाइनर हूँ, ठीक है, अब मुझे कुछ क्रिएटिव बनाना है। अब इट्स नॉट अबाउट कि आप कोई फंकी चीज बना दें, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन वो डिजाइन कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैं कहता हूँ कभी कभी नहीं, अक्सर होते होंगे, अक्सर होते हैं। बीइंग अ मॉडल में आपको ये बता सकते हो दैट इज ओनली फॉर रैम्प। एग्जैक्टली, वो चीज रैम्प के लिए होते हैं, शोकेस। वो क्रिएटिविटी आप सिर्फ रैम्प पे शोकेस करते हो। आप अपनी बीइंग अ डिजाइनर आप बताते हो कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप हर बंदा वो पहनना भी शुरू कर दे ऑब्वियसली, लेकिन जब हम क्रिएट करते हैं हम अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, हम वो चीज रैम पे लाके उसको शोकेस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बात बताएं कि आपकी मर्जी, आप पहने ना पहने। अब ये है कि बड़े ब्रांड्स की कॉपीज आने लगी हैं, कॉपी 1, कॉपी 2, रेप्लिका। इससे बंदा कितना कंफ्यूज रहता है कि यार समझ ही नहीं आता क्या रियल है। तो इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है रेप्लिका की वजह से? रेप्लिका को बेसिकली मैं तो चोरी कहती हूँ। रेप्लिका क्या है? चोरी है। मैं एक चीज़ क्रिएट कर रही हूँ और अब वो आप उसका रेप्लिका बना दें। आप क्या कर रहे हैं? आप चोरी कर रहे हैं। आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है, तो हाउ कैन यू मेक रेप्लिका? लेकिन खुलेआम बिक रहे होते हैं, तो बिक रहे होते हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। अगर हम कॉपीराइट्स ले लें, अगर डिज़ाइनर्स कॉपीराइट्स ले लें तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, प्लस कंप्लेन करते हैं कि जो एक्चुअल डिज़ाइन है उनमें, उनके प्राइजेस में और रेप्लिकाज में इतना डिफरेंस क्यों होता है। अब इसका मैं आपको छोटा सा, मुझे अगर टाइम दें तो मैं ये आपको डिस्क्राइब करूँगी। इसका रीज़न क्या होता है। अब मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है, मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, तो अब मैं उस डिज़ाइन का भी तो चार्ज करूँगी ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको बना बनाया डिज़ाइन मिल गया, आप जस्ट उसको कॉपी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ठीक है। अब मैं इसकी छोटी सी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप शोरूम पे चले जाएं, ठीक है, वहाँ से एक नई गाड़ी लें उसकी प्राइस में, और अगर आप चोर बाजार चले जाएं वहाँ से गाड़ी लें उसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फर्क होगा, सेम मॉडल होगा। ये आसान अल्फाजों में ये मिसाल दी जाती है लाइट हाउस के जूते और किसी ब्रांडेड स्टोर के जूते। एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। मतलब ये होता है लाइट हाउस में आपको सारे जूतों की कॉपियां मिल रही होती हैं अवेलेबल। तो क्या होता है, तो डिजाइनर इंडस्ट्री को आप समझते हैं इससे बड़ा लॉस हो रहा है? क्रॉस वहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होता है जी। और ये गलत भी है कि अगर कोई बेचारा अपने मेहनत से डिज़ाइन बना रहा है, आप उसको मतलब आप किसी और नाम से ले आएँ, अपने किसी नाम से ले आए। मैं ये नहीं कहता कि ज़ाहिर है हर कोई, क्योंकि इस पर क्वेश्चन रेज होगा जो स्क्रीन के उस पार बैठे हुए लोग हैं कि वो कहेंगे कि भाई डिज़ाइनर जो वो होते हैं कपड़े बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, महंगे होते हैं, हर किसी को नहीं पहनने होते तो ना पहने, लेकिन आप किसी और नाम से ले आए। सॉरी, आपकी बात काटूंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये परसेप्शन बहुत गलत है कि डिज़ाइनर्स के जो ड्रेसेस होते हैं वो महंगे होते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए बेसिकली होता क्या है, यार मैं भी ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकता, लेकिन 8-10 हज़ार रुपए की लोन है उनकी। तो हाँ है। अब आप इलीट क्लास में ना जाओ, आप इलीट क्लास की बात नहीं कर रहे। हम इस वक्त सारी क्लासेस की बात करें, अगर हम मिडिल क्लास से शुरू करें, ऑब्वियसली लोअर क्लास तो डिजाइनर वेयर वैसे भी नहीं करेगा ना। जिनकी बात करें उनके बहुत कम रेट्स में भी कपड़े होते हैं। ये मैंने उन्हीं का पहना हुआ है। एग्जैक्टली, देखो पता है क्या, अगर आप फॉर्मल्स में जा रहे हो तो ये उसी का है और 1950 का है। वेरी रीजनेबल, क्योंकि ये कैजुअल है, क्योंकि ये कैजुअल है, वेरी नॉर्मल, अनस्टिच्ड। लेकिन जो बात अभी यहाँ पर जो बात अभी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की हुई, ज़रूरी है कि जी इस तरह की रेप्लिका ना ला जाएं, क्योंकि खुद एक डिज़ाइनर है, ये बेहतर बताती हैं कि इस वक्त में जो डिज़ाइनर्स हैं उनको बड़ा लॉस हो रहा है। रिता, आप मुझे ये बताएं, आपसे एक सवाल है जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका दिल चाहता है कि वही डिज़ाइन, वही कलर प्रिंट्स, वही फ्लोरल चीज़, वही वो पहने, तो वो लोग क्या करें? देखिए, बात यह है कि चोरी की चीज अगर हम इस पे किसी मुफ्ती से भी बात करेंगे, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी तो गलत है। वो भी गलत है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैंने इनसे क्वेश्चन इस वजह से किया, मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से इनसे किया कि देखिए मैं तो ज़ाहिर है मुझे खुद पता है कि ज़ाहिर है कि मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, हर किसी का दिल है, इंसान सब है, बट द थिंग इज के अगर आप रेप्लिका बना रहे हैं तो उन्होंने बताया चोरी है,
ठीक है, रेप्लिका बनाना एक चोरी है। बट दे आर बाइंग ऑनलाइन। अच्छा, अब मैं रिदा को जवाब जरूर दूंगी। शहरी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, रिदा का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सबका दिल होता है, हर कोई चाहता है कि डिजाइनर वेयर पहने। आप क्या करो, जो रेप्लिका बनाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करें कि वो जस्ट अपने डिजाइन बनाना शुरू कर दें। मैं इसी तरफ आ रहा था, अपने डिजाइन बनाना शुरू कर दें। चीप डिजाइन आप कुछ भी बनाएं, लेकिन आपका अपना बनाएं। उसको अगर आप चोरी करते हैं तो ये एक डिजाइनर जिसकी क्रिएटिविटी है उसको जो है वो नुकसान देगा। अच्छा, मैं आपसे हर्ट भी होता है, वो डिजाइनर हर्ट भी होता है कि वो अगर मैंने कोई 10,000 की चीज बनाई सपोज, और वो 500 में कोई बेच रहा है, तो मेरा डिजाइन आप चोरी करके, अच्छा उसमें फिर होता क्या है, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा चीप होती है फैब्रिक की, ठीक है, प्लस जो उसमें काम होता है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है। ज्यादा गुस्सा किस बात पे आते हैं मैं बताता हूं, मैं बता दूं गुस्सा ज्यादा किस बात पे आता है। तो खवातीन की चीजें, लड़कों में ये होता है कि आप जाएं किसी ब्रांडेड स्टोर से जूते खरीद के आए और जब पहन कर आए तो अगला बोले बड़ी आग लगती है, बहुत आग लगती है। हाँ, शेड आपको 100 रुपए का मिल जाता है आराम से, नहीं 1000-15 नहीं जो वो बेच रहे होते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ईद पे इस वक्त में ईदी आप दे रही हैं आजकल, तो क्या रेट कितना चल रहा है, कितने रेट चल रहा है आप लोगों का? 1000 से कम कोई नहीं लेता। बच्चे नहीं मान रहे? 100 बिल्कुल नहीं, 100 वाला जमाना चला गया। हमारे दौर में तो 10 भी बड़े थे जी भाई, 5 भी बड़े थे, 10 भी बड़े थे। अब 50 मिल जाते तो बड़ी बात होती। 100 अमीर देते कि सबसे अच्छा तैयार हुई हो तुम बच्चों में, 100 रुपए अमीर लोग 50 रुपए। अच्छा मनाल, आप बताएं, क्योंकि वो आप ब्रेक के बाद आएंगे तो एक सवाल रह गया, आप बार्गेनिंग कराती हैं और आप क्या समझती हैं बार्गेनिंग करानी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल करवानी चाहिए, बिकॉज अगर ईद है या कोई इवेंट है या अगर समझ लें कि शादी का सीज़न है, बेसिकली एवरीबॉडी नोज कि शादी का सीज़न है, और जो प्राइस लाइक आप एलीट क्लास में ना जाएं, मतलब किसी भी किसी भी चीज़ में आप बार्गेनिंग करा लेती हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करवाती हूँ मैं, बिकॉज मुझे पता होता है कि हाँ यार ये चीज़ इस मार्केट में इस प्राइस की है और ये चीज़ मुझे यहाँ इतनी चीप मिल रही है, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दैट। तो करवानी चाहिए बिल्कुल। और ख़वातीन, मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जितनी ख़वातीन बैठी हैं तो वो भी बार्गेनिंग करवाती हैं। किस बात का है? बार्गेनिंग कराने की ट्रिक्स क्या होती हैं? सपोज अगर आपको कोई चीज एक, और इसके लिए आपको मार्केट बहुत घूमनी पड़ती है, मस्का लगाने की ट्रिक्स क्या होती है? बटरिंग करने की क्या ट्रिक्स होती है? इसके लिए आपको मार्केट बहुत घूमनी होती है, पता होना चाहिए ये चीज कितने की है। अब हमें तो नहीं पता ना, उसने सपोज करते हैं, उसने बोले 1000 रुपए और वो चीज 300 रुपए की है, तो आप कैसे, हमें तो नहीं पता ना, तो आपको पता होता है। बेसिकली जो बार्गेनिंग होती है ना, वो तुक्के पे ही होती है। देखो वो 70% ज्यादा लगा के बताता है। एग्जैक्टली, और चीज वो बोलती है कि मैं क्या हूँ, और उससे आपको उसकी वर्थ का पता है कि मैं क्या हूँ, तो इवन आपको भी पता होता है कि उसकी प्राइस क्या है। नहीं तो हमारे दोस्त तुम क्यों नहीं, मुझे याद आ गई बात, वो ऑब्वियसली क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी की वजह से, या हो सकता है कि कुछ लोग कंजूस भी होते हैं ना। दर्जी और खवातीन का ना खास तौर पे एक रिश्ता होता है, एक बॉन्ड होता है, और खास तौर पे ईद के दिनों में लास्ट टाइम वो फोन बंद कर देते हैं, वो चल रहा होता है। तो कोई ऐसा वाकया है जहन में कुछ हुआ हो, कभी दर्जी से कोई मसला हुआ, कपड़े खराब कर दिए हों? दर्जियों ने तो बहुत दफ़ा कपड़े ख़राब किए, ऐसा होता है, बट मेरा ऑब्वियसली एक ही टेलर है जो कि बहुत अच्छा है, और ऑन ईयर ये प्रोग्राम जा रहे थे, ऑब्वियसली मैं उनको ही बता रही हूँ कि मैं उनसे बहुत हैप्पी हूँ। बट हमेशा ऐसे ही इंसिडेंट हुआ है कि मैं जब भी टेलर के पास जाती हूँ, एक तो कपड़े ख़राब, ऊपर से ईद का अगर लाइक है या रमज़ान में, तो आपको पता है कि लाइक स्नैचिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कोई ना कोई जो शॉप पे आता है पीछे से, और एक तो आपका कैश, लाइक जो भी आपके पास मोबाइल या उसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं जरूरतमंद आया था लेके। एग्जैक्टली, जरूरतमंद क्या खुश हो जाए, टेंशन में क्या आपके कपड़े टेलर ने खराब कर दिए। आप मुझे बताएं रिदा, कोई ऐसा कभी टेलर के साथ कभी कुछ हुआ वाकया, कोई आपके टेलर? पहले बहुत होता था, अब तो मैं ये करती हूँ कि रेडी टू वेयर। अच्छा, बस टेलरों में भरोसा ही उठ गया। 1200 रुपए का ट्राउजर सिलवाने से अच्छा है वो डिजाइन दिखाते हैं हम कि जी ये ट्राउजर बना दो, वो कहता है जी कपड़ा ला दे, मैं 1200 में बना दूंगा। क्या वजह होती है कि डिजाइनर्स का और एक जो फटा रहता है खवातीन का, ये क्या वजह होती है? एक तो खवातीन को कपड़ों के मामले में सेटिस्फाई करना नामुमकिन ही होता है, बहुत मुश्किल होता है। एंड तक उन्हें ख्याल आ रहा होता है कि डिजाइनर को ये, उसको टेलर को ये बताना भूल गया था। तो आपके पास जो टेलर्स, ज़ाहिर है आप भी टेलर्स से ही काम कराती हैं, तो उनको किस तरह हिदायत मिलती है? और कभी ये हो जाए कि किसी का ड्रेस खराब हो जाए तो फिर किस तरह घुमाना कैसे? अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि मेरे पास तो पूरी टीम है, ठीक है, मेरी पूरी फैक्ट्री है, तो उसमें सिर्फ एक टेलर नहीं, काफ़ी सारे टेलर्स हैं, पूरी टीम है।
तो होता है कभी कभी कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो थोड़े ज़रा स्टबन टाइप के होते हैं या बहुत ज़्यादा इजीली सेटिस्फाई नहीं होते, तो हमें हम डिज़ाइनर्स पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हम उनको मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको जो उन्होंने कहा है ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँ, ताकि जो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो कंप्लीट हो जाए। बेसिकली सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।